अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 5वां अध्याय और 19वां नंबर श्लोक का परपोर्ट बाकी है। ब्रह्मांडे प्रकाशतार कृष्णर इच्छाय, एकई स्वरूपतार नाही दुई काय। तो श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद और तात्पर्य है। श्रील प्रभुपाद की जय। वह धाम भगवान कृष्ण की इच्छा से भौतिक जगत के भीतर प्रकट होता है। यह मूल गोकुल से अभिन्न है। ये दो भिन्न भिन्न शरीर नहीं हैं। तो एक्चुअली मैंने इसके ऊपर बहुत सारा कल बोला था कि कैसे आध्यात्मिक जगत का जो धाम है, मथुरा, द्वारका, वृंदावन या जो भी है, अयोध्या, जगन्नाथपुरी, ये सब आध्यात्मिक जगत में है। तो अभी हम 3 धामों की चर्चा कर रहे हैं, मथुरा, द्वारका और गोकुल। तो ये धरती पर भी है और जो ऊपर है वही धरती पर है। ऐसा नहीं है कि धरती वाला अलग है, आध्यात्मिक जगत वाला अलग है। इसके ऊपर हमने कल बहुत विस्तार से देखा। प्रभुपाद कहते हैं, उपर्युक्त धाम सर्वशक्तिमान कृष्ण की इच्छा से चल सकते हैं। जब श्री कृष्ण इस धराधाम में प्रकट होते हैं तो वे अपने धामों को भी बिना किसी परिवर्तन के इसी रूप में प्रकट होने देते हैं। जैसा गोलोक धाम है, वृंदावन है, मथुरा है, द्वारका है, वैसे ही यहाँ पर भी भगवान उन्हीं को आज्ञा देते हैं कि आप जाके धरती पर प्रकट हो जाइए। फिर वो धाम प्रकट हो जाते हैं। ये बात हमें समझना होगा कि जैसे हमें लगता है कि ये तो ज़मीन है, ये तो कोई मनुष्य नहीं है जो हमारी बातों को सुन सकता है या समझ सकता है या बोल सकता है। ये पत्थर का पहाड़ है, ये हमारी बातों को नहीं समझ सकता। ये तो निर्जीव है, इसमें जान नहीं है। परंतु भगवत धाम में सब में जान होती है। भगवत धाम में जितनी चीज़ें हैं सब में जान है। ज़मीन जो है उसमें भी जान है, पहाड़ में भी, नदियों में, और सब एक व्यक्ति होते हैं, अभी उस रूप में सेवा कर रहे हैं। एक गंगा माता एक व्यक्ति हुई और वो एक माता हुई और एक नदी के रूप में वो सेवा कर रही हैं। ऐसे इस तरह से होता है। इसीलिए उनको जब आज्ञा देते हैं कि आप जाइए धरती पर प्रकट होने, सब आके प्रकट हो जाते हैं। जैसे वहाँ वो कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, वैसे ही यहाँ भी उनकी सेवा शुरू हो जाती है। मनुष्य को चाहिए कि धरा के धामों तथा वैकुंठ के धामों में कोई यह सोचकर भेदभाव न बरते कि जो धरा पर धाम है वह भौतिक है और आदि धाम आध्यात्मिक है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वस्तुतः ये सभी आध्यात्मिक हैं। हम वर्तमान बद्ध अवस्था में पदार्थ से परे कुछ अनुभव ही नहीं कर सकते। अतएव हमें सारे धाम तथा भगवान का अर्चा रूप दोनों ही भौतिक लगते हैं। प्रारंभ में नवदीक्षित भक्त के लिए यह समझ सकना कठिन है, किंतु जो जो वह भक्ति में अग्रसर होता जाएगा उसे इन भौतिक रूपों में ही भगवान की उपस्थिति दिखेगी। बिल्कुल सत्य। जब शुरू में व्यक्ति, कल भी मैं मंदिर में थी, कहाँ थी मैं कल तो मंदिर गई थी ना सेवा के लिए, वही सोच रही हूँ कहाँ सुनाई दिया। तो वहाँ पे
आते रहते हैं लोग दर्शन करने के लिए। तो एक व्यक्ति कह रहा था मूर्ति 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 मूर्ति, मूर्ति का दर्शन किया, मूर्ति का दर्शन किया। तो वो जो मूर्ति बोलते हैं वो बिल्कुल ऐसे हैं जो जिन्हें दिव्य ज्ञान का कुछ ज्ञान नहीं है, दिव्यता का कुछ ज्ञान नहीं है, वो उनको मूर्ति कहते हैं। उससे बेटर जिसको ज्ञान होता है वो कहते हैं अर्चा विग्रह। जैसे हम लोग को सिखाया जाता है, हम अर्चा विग्रह कहते हैं, हम भगवान कहते हैं, राधा वृंदावन चंद्र कहते हैं, राधा कुंज बिहारी कहते हैं। परंतु फिर भी भक्तों में भी होता है कि हाँ ठीक है, ये तो राधा कुंज बिहारी विग्रह हैं और ये तो राधा वृंदावन चंद्र विग्रह हैं, दोनों अलग अलग हैं, पुणे में रहते हैं, वृंदावन में श्याम सुंदर जी हैं। ऐसे अलग अलग भेद मानते हैं, जगहों का भेद मानते हैं, विग्रहों का भेद मानते हैं, और इस प्रकार आध्यात्मिक जगत में स्वयं कृष्ण रहते हैं, तो वो तो अलग है। ऐसा नए भक्त मानते हैं, नए भक्त यानी कनिष्ठ अधिकारी मानते हैं। परंतु जब आप दिव्यता में ऊपर उठेंगे, आध्यात्मिकता में ऊपर उठेंगे, अनुभव होगा, भगवान का ज्ञान या गुरु की कृपा ज़्यादा हो जाएगी, तब यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं या अर्चा विग्रह हैं या वृंदावन चंद्र भगवान हैं, वो और स्वयं कृष्ण में कुछ अंतर दिखाई नहीं देगा। सब जगह आपको कृष्ण दिखाई देंगे। कृष्ण के कोई भी चीज़ में कृष्ण का जो जगत है, कृष्ण की शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है, अंतरंगा शक्ति, सब जगह कृष्ण दिखाई देंगे। ये होगा, निश्चित रूप से होगा। लेकिन कब होगा? जब भक्ति आगे बढ़ते जाएगी। जैसे जैसे भक्ति आगे बढ़ते जाएगी, जैसे जैसे कृपा प्राप्त होते जाएगी, वैसे वैसे प्रत्येक भौतिक चीज़ में भगवान दिखाई देंगे। जैसे प्रहलाद को भगवान दिखाई दे रहे थे, खंबे में भी भगवान हैं, परंतु हिरण्यकश्यपु को तो नहीं दिखाई दे रहे थे। स्वयं भगवान आकर प्रकट हो गए, फिर भी हिरण्यकश्यपु को पता नहीं चला कि ये तो भगवान है। अगर जब भगवान प्रकट हुए और हिरण्यकश्यपु भागने की कोशिश कर रहा था और भगवान उसको पकड़ के गोद में बैठा लिए, चीर फाड़ कर दिए, अगर तभी भी हिरण्यकश्यपु जैसे ही देखता कि खंबे से भगवान प्रकट हुए और हिरण्यकश्यपु तुरंत हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता, भगवान एटलीस्ट कुछ बोलता या नहीं, सिर्फ हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता, उसका बाल भी बांका नहीं करते भगवान, बाल भी बांका नहीं करते। पेट चीरना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन भगवान सामने प्रत्यक्ष खड़े हैं, पर उसको पता नहीं चल रहा है कि भगवान है। भौतिकतावादी व्यक्ति, आसुरी व्यक्ति का यही स्वभाव होता है। शिशुपाल के सामने भगवान प्रत्यक्ष अखिल ब्रह्मांड के नायक कृष्ण खड़े हैं, और शिशुपाल को पता नहीं चल रहा है, वो गालियां दे रहा है। तो ऐसा होता है असुरों का स्वभाव। परंतु भक्त का स्वभाव ऐसा होता है कि पत्थर में भी भगवान दिखते हैं उसको, ये भगवान है। गंगा नदी को कैसे छुएं, ये तो माता है। गोवर्धन के ऊपर कैसे चढ़ें, ये तो भगवान है। राधा कुंड में कैसे प्रवेश करें, ये तो राधा रानी का एक बहुत प्रिय स्थान है, यहाँ तो हमको जाने का, हम उसके लायक नहीं हैं। तो ये तब होगा ना जब हम भक्ति में बहुत आगे बढ़ेंगे, तो वो हमको प्रयास करने से प्राप्त होगा, वो स्थिति प्राप्त करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। चिंतामणि भूमिकल्प वृक्षमय चिंतामणि भूमिकल्प वृक्षमय वन, चर्म चक्षे देखें तारे प्रपंचे रसम। वहाँ की भूमि चिंतामणि की बनी है और वनों में कल्प वृक्षों की भरमार है। भौतिक आँखें इसे सामान्य स्थान के रूप में देखती हैं। ये ब्रह्म संगीता से ही रेफरेंस दिया गया है, आप जानते हैं ब्रह्म संगीता में ऐसा है, चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष। भगवान के धाम तथा स्वयं वे एक साथ अपनी मूल महत्ता खोए बिना विद्यमान रह सकते हैं।
जब कोई ईश्वर के प्रति पूर्ण रूपेण प्रेम तथा स्नेह उत्पन्न कर लेता है, तभी वह धामों को उनके मूल रूप में देख सकता है। तो भगवान में भी इतनी शक्ति है और भगवान के धाम में भी इतनी शक्ति है। हर वो चीज में शक्ति है जिनको भगवान शक्ति देते हैं। आज मुझे अगर भगवान शक्ति दे दिए तो मेरे में भी शक्ति आ जाएगी, उसमें क्या। भगवान किसी निर्जीव चीज को भी शक्ति दे सकते हैं। अब जैसे ये भगवत गीता है, अब ये भगवत गीता क्या है? एक पेपर का बना हुआ, कुछ इंक कुछ पेपर का बना हुआ, एक भौतिक चीज़ों से बना हुआ एक किताब, पर इसमें भगवान ने शक्ति दी है, इसीलिए ये कार्य करता है दिव्य तरीके से। इसी प्रकार भगवान यदि शक्ति एक कुत्ते को भी दे देंगे तो कुत्ता भी शेर बन जाएगा। वो डिपेंड करता है भगवान के ऊपर, भगवान किसको शक्ति दे दिए। भगवान ने नाम को, हरि नाम को शक्ति दी है, इसलिए हरि नाम इतना कार्य करता है। तो भगवान शक्ति जिसको दे दें, तो धाम को शक्ति देंगे तो धाम प्रकट हो जाएगा। यहाँ धाम को जब आज्ञा देते हैं भगवान, आप जाइए और प्रकट हो जाइए धरती पर, तो आज्ञा के साथ साथ शक्ति भी देते हैं। जब वो सखाओं को कहते हैं, गोलोक धाम के सखाओं को, कि आप तुम लोग सब जाओ और प्रकट हो जाओ, देवताओं को कहते हैं तुम लोग सब जाओ और प्रकट हो जाओ, मैं आ रहा हूँ पीछे से, तो सबको शक्ति देते हैं। चाहे वो पर्वत हो, चाहे वो नदी हो, चाहे वो कोई जीवात्मा हो, देवता हो, सबको। और जो ओरिजिनल उनका रूप है, उस जो दिव्य प्रकृति है उनकी, आध्यात्मिक जगत की वस्तुओं की, वो दिव्य प्रकृति रहती है, वो समाप्त नहीं होती। पोटेंसी में कमी नहीं आती है कि हाँ चलो अभी वहाँ पे 100% था गोवर्धन पर्वत, यहाँ पे गोवर्धन पर्वत आया है तो 50% पावर है इसमें, वो पावर तो नहीं है, ऐसा नहीं होता है। पूरी शक्ति के साथ आते हैं। तो हमें अपना स्टैंडर्ड ऊंचा करना है, तब हम इस बात को समझेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा के महान आचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने हमारे लाभ के लिए कहा है कि मनुष्य को तभी धाम पूरी तरह दिख सकते हैं जब वह अपने मन से प्रकृति पर शासन करने की भावना निकाल दें। मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम, नहीं वो अलग है। तो जीवात्मा जो होते हैं वो उनका एक स्वभाव है प्रकृति के साथ, प्रकृति को चूसने का। प्रकृति जो होती है उसको एक्सप्लॉइट करने का, उसके ऊपर अधिकार जताने का। तो अधिकार जताने के स्वभाव के कारण वो दास बना रहता, मतलब उसके पास शक्ति नहीं रहती है। एक श्लोक है भगवत गीता में, दैवी ऐसा गुणमयी ममाया तुरत्य मामे, नहीं ये नहीं, श्लोक नहीं याद आ रही है, जिसमें भगवान कहते हैं कि मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। स्टार्टिंग क्या है? मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। तो उसमें कहते हैं कि ये प्रकृति 5 इंद्रियां और मन छठा, मनः षष्ठानि 5 इंद्रियां और छठा मन, इसके साथ वो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की कोशिश कर रहा है जीवात्मा। और जब ये कोशिश करता है तब उसको न धाम दिखाई देता है न भगवान दिखाई देते हैं, क्योंकि वो मालिक बन रहा है। मालिक बनने की कोशिश जब करेंगे, जब तक करते रहेंगे, तब तक हमारा यानी कि हम पूर्ण रूप से भौतिक चेतना में हैं, और भौतिक चेतना में रहने के कारण कोई भी दिव्य चीज़ें हमको नहीं दिखेंगी, कोई भी दिव्य चीज़ नहीं दिखेगी। तब तक जब दास भाव में आएंगे
और ये समझेंगे कि ये संपूर्ण सृष्टि भगवान का है, तब हमें दिव्य चक्षु प्राप्त होगा। वास्तव में संपूर्ण सृष्टि भगवान का है, संपूर्ण। ऐसा नहीं कि मेरे घर के बच्चे मेरे हैं, ये 2 BHK फ्लैट मेरा है, बाकी दुनिया भगवान की है, ऐसा नहीं। सब कुछ भगवान का है। ये जब विश्वास हो जाएगा, हम पूर्ण तरीके से इस बात को हम स्वीकार कर लेंगे, तब जाकर के आध्यात्मिक दृष्टि हमारी काम करने लगेगी। भगवान कहते हैं ना, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, नित्य दास बनना पड़ेगा। तो प्रकृति पर शासन करने की भावना को निकालना होगा। उसकी आध्यात्मिक दृष्टि पर विकास पदार्थ पर शासन करने की अनावश्यक प्रवृत्ति को त्यागने के अनुसार होता है। देख लीजिए, एडवर्सली प्रोपोर्शनल, एडवर्सली यानी कि जितना ज़्यादा हमारा स्वभाव रहेगा प्रभुता जताने का, प्रकृति के ऊपर शासन करने का। अब हो सकता है ये भाषा समझ में नहीं आ रही हो सबको कि प्रकृति के ऊपर शासन करना किसको कहते हैं, ये तो हमको समझ में नहीं आ रही है, हम तो कुछ शासन करते नहीं हैं, ऐसा लग सकता है। तो अभी आप देखिए, बता देती हूँ। हम एक आत्मा हैं और हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है भगवान की इच्छा से, ठीक है। तो ये शरीर हमको प्राप्त हुआ है, इस शरीर को ढोना है, जहाँ जाएंगे शरीर के साथ जाएंगे। इसके सिवाय बाकी जितनी चीज़ें हैं, घर, माता पिता, वो सब भी हमको भगवान ने दिया है। लेकिन स्वयं आत्मा जो है, हमारी आत्मा शरीर के अंदर जो है, वो एक्चुअली हम सिर्फ वही हैं, आत्मा ही है। और वो आत्मा भगवान का अंश है, यानी भगवान का ही एक सेवक है। तो अगर उस आत्मा को भगवान की सेवा करनी है, इस बात को वो समझ जाता है, मैं समझ जाती हूँ या कोई भी समझ जाता है, तो इस शरीर से भी वो भगवान की ही सेवा करेगा। शरीर तो उसको, आत्मा को ही दिया गया है, भगवान ने प्रयोग में लाने के लिए शरीर दिया है। तो इस शरीर से भी वो भगवान की सेवा करेगा, क्योंकि पता चल गया है कि ये आत्मा जो है भगवान का दास है, भगवान का अंश है। और इसके बाद जो चीज़ें हैं जो हमको मिली हैं, पैतृक संपत्ति मिली है, माता पिता मिले हैं, पत्नी मिली है, बच्चे मिले हैं, जो भी हमको मिला है, ज्ञान मिला है, धन मिला है, जो हमको मिला है उसका प्रयोग हम करेंगे भगवान की सेवा में। जो हमको नहीं मिला है किसी और का है, किसी और का, दूसरे की पत्नी मेरी नहीं है, दूसरे का बच्चा मेरा नहीं है, पड़ोसी मेरा नहीं है, बैंक में किसी और का पैसा मेरा नहीं है, किसी और की ज़मीन मेरी नहीं है, वो तो मेरी है ही नहीं, तो उसके ऊपर तो मेरा कोई अधिकार नहीं है। जिसके ऊपर अधिकार है वो भी हमको भगवान की सेवा में लगाना है, और जिसके ऊपर अधिकार नहीं है वो तो मेरा है ही नहीं। परंतु ऐसा न सोच करके लोग क्या सोचते हैं, ये शरीर मेरा है, पहली बात तो मेरी जो इच्छा होगी वो करूँगा, जिससे विवाह करने का मन होगा उससे विवाह करूँगा, जिसके साथ घूमने का मन होगा उसके साथ घूमूंगा, बिना विवाह के घूमूंगा, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन करके सारा पाप में कृत्य करूँगा। उसके बाद दूसरे की संपत्ति हड़प कर लूँगा, अपने अधिकार में जितना प्राप्त है उससे ज़्यादा दूसरे का ले करके अमीर बन जाऊँगा, जितने हमारे अगल बगल हैं सबको ठगूँगा, और सबको ठग करके पैसा ज़्यादा मेरे पास आ जाए। उसके बाद क्या करूँगा, उन पैसों से हम अपने लिए सब कुछ बनाएंगे, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने शरीर के लिए। ये क्या हुआ? ये हुआ
अपने अधिकार से बाहर के चीज़ों के ऊपर अधिकार जमाना। जितना के ऊपर हमारा अधिकार है, उससे बाहर की चीज़ें जिसके ऊपर अधिकार नहीं है उसको भी अपना मान लेना। तो इसी को कहते हैं प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना। और प्रकृति के ऊपर, ये सब प्रकृति ही है, भगवान की ही शक्ति है, उसी का नाम है प्रकृति। भगवान की शक्ति का नाम है प्रकृति। अगर आप 5 चीज़ों को देखेंगे भगवत गीता में, जो 5 सब्जेक्ट मैटर है, उसमें एक है प्रकृति, जिसके ऊपर भगवान पूरा 5 चीज़ों के ऊपर 18 अध्याय चल रहा है। तो उसमें एक प्रकृति है, एक आत्मा, एक परमात्मा, एक प्रकृति, और उसके बाद कर्म और काल। तो वो प्रकृति में सब आती है, बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति, सब कुछ भगवान की प्रकृति में आती है। और वो भगवान की प्रकृति है, वो हमारी नहीं है। तो हम जब तक उसको अपना मानते रहेंगे और उसको अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए उसका प्रयोग करते रहेंगे, तब तक हम आध्यात्मिकता में नीचे रहेंगे। जैसे जैसे हम उसको एडवर्सली प्रोपोर्शनल, मैंने बोला, आध्यात्मिक दृष्टि का विकास, आध्यात्मिक दृष्टि का विकास कैसे होगा? आध्यात्मिक दृष्टि का विकास पदार्थ पर शासन करने की अनावश्यक प्रवृत्ति को त्यागने के अनुसार होता है। जैसे जैसे हम दूसरों के ऊपर, दूसरी चीज़ों के ऊपर अधिकार जताना कम करेंगे, जितना कम करते जाएंगे, जितना हम वैरागी बनते जाएंगे, उतना आध्यात्मिकता विकसित होती जाएगी। जितना हम प्रभुत्व जताएंगे, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, उतना हमारी दृष्टि भौतिक रहेगी, आध्यात्मिक नहीं होगी। सिंपल। सब कुछ त्यागना है। सब कुछ मतलब जहाँ हम रह रहे हैं, जो बड़े बड़े महात्मा होते हैं, साधु होते हैं, गुरु महाराज थे या श्रील प्रभुपाद थे या आज भी जो हैं रूप गोस्वामी थे, कोई भी, तो ऐसा नहीं है कि उनको भोजन नहीं मिलता है, वस्त्र नहीं मिलता है, रहने के लिए रूम नहीं मिलता है, चलने के लिए गाड़ी नहीं मिलती है, प्रयोग में लाने के लिए फ़ोन नहीं मिलता है। ऐसा नहीं होता, सब कुछ मिलता है उनको और वो सब कुछ का प्रयोग करते हैं, परंतु किसी चीज़ से आसक्त नहीं होते हैं। भगवान उनके सामने प्लेट में ला के प्रसाद देते हैं तो वो खा लेते हैं। भगवान उनको वस्त्र देते हैं, वो पहन लेते हैं। भगवान गाड़ी देते हैं, वो गाड़ी में चले जाते हैं। जो देते हैं भगवान, उसको वो स्वीकार करते हैं। जब नहीं देते हैं भगवान, तो भी उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये होता है, यही भाव पैदा करना पड़ेगा। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय।